अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क की सतह पर चर्चा हो रही है तो बेलगाम जिला हुलकट्टी देहात में राम सेना के कारकुनों की जानिब से की गई घिनौनी हरकत की पर मुल्क की सतह पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन बेलगाम जिला या फिर कर्नाटक में खामोशी देखी जा रही है। क्या राम सेना की जानिब से किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? क्या राम सेना के कारकुन इस हरकत में मुलव्विस होने पर खामोशी इख्तियार की जा रही है, यानी कि एक खामोश मोहब्बत उनकी तरफ है? हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ लोगों को इस पर खबर को वायरल न करने की बात राम सेना की जानिब से कही गई, ऐसा भी बताया जा रहा है। इस वारदात में मुलव्विस जो 3 लोग हैं उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, पर बात महज एक कोशिश मुस्लिम हेडमास्टर को हटाने के लिए की गई और बच्चे अब खतरे से बाहर है कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर पता नहीं, एक तरह का सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वाकई अगर इंसानियत के पस मंजर में देखा जाए तो जिस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, इसे किसी हाल में माफ नहीं करना चाहिए। कहां है वह एहतजाज, धरना, फांसी दो के नारे लगाने वाले? क्या आवाज इसलिए दब गई क्योंकि मुजरिम किसी हिंदुत्व तंजीम से राब्ता रखते हैं? कम से कम एक बेदार माशरे से ऐसी तवक्को तो नहीं की जा सकती। सागर पाटिल सौंदत्ता तालुका सदर है राम सेना का, तो इसे मुश्किल सिर्फ मुस्लिम हेडमास्टर हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाता है की थी, पर सिर्फ मुस्लिम हेडमास्टर सुलेमान घोरी नायक को ही हटाना था तो डीडीपीआई या फिर गांव के लोगों की दस्तखत मुहिम चलाकर उसे हटा भी तो सकता था। उसे बच्चों की जान से खेलने की क्या जरूरत थी? बहरहाल अगर इस तरह की दिगर वारदातों पर नजर डालने से इससे पहले भी इस तरह की वारदातें पेश आई, लेकिन वहां पर मामले कुछ अलग नजर आ रहे। लेकिन यहां धर्म की बुनियाद पर इस तरह का नफरती खेल खेला गया। गढ़वा विश्रामपुर रेहला में मुकीम कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में खाना न खाने से, खाना खाते तो मर जाते, लेकिन खाना न खाने से 170 बच्चों की जान बच गई। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम हसबुन खातून ने पहले खाना खाया, जिसकी हालत नाजुक हो गई। बाद में मालूम हुआ कि वार्डन और रसोई यानी पकाती के बीच का झगड़ा जहर मिलाने तक पहुंच गया। खैर, एक और वारदात साबिक नायब सदर हिंद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो रह चुके थे हामिद अंसारी साहब, जिनका एक मदरसा अल नूर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, जो इनके अहलिया सलमा अंसारी चलाती है, जिसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं, किसी शख्स की जानिब से पानी में जहर मिलाया गया था, जो किसी ने देख लिया और उन्हें हिरासत में लिया गया। दोनों मुजरिमों के पास रिवॉल्वर भी पाई गई। यह वारदात 2017 में पेश आई थी। इसी तरह हैदराबाद के आसिफाबाद जिला में जहरीला खाने से एक आदिवासी लड़की की मौत हो गई थी। यह वारदात 2024 में एक हॉस्टल में पेश आई थी। इसी तरह अभी 2 महीने पहले तमिलनाडु में भी हॉस्टल में खाने में जहरीली चीज मिलाने से 15 तालिबे इल्म शदीद बीमार हुए। खैर, ऐसी कई वारदात इससे पहले भी पेश आई है, पर उन कहानियों का पस मंजर कुछ अलग था। पर जो हरकत बेलगाम हुलकट्टी में पेश आई वो शर्मनाक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्कूल के बच्चे छोटे हैं। इन मासूम बच्चों को तक जान से मारने की तक कोशिश करना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे, और उससे भी ज्यादा तकलीफ अवाम की खामोशी पर है, कहा जाए तो गलत न होगा। पुलिस ने कार्रवाई की, 3 अफराद हिरासत में भी लिए और साथ में राम सेना का जिम्मेदार ही इसका असल मास्टरमाइंड था, यह भी मालूम हुआ। पर बच्चों की जान लेने वाले से आखिर मोहब्बत क्यों और किस बुनियाद पर कुछ लोगों को यह मोहब्बत उबल कर पेश आ रही है, यह समझ से बाहर है। यकीनन अगर सोचते हैं तो ताज्जुब लगता है। अगर यही सोच इस हद तक पहुंच चुकी है तो इस माशरे का कुछ भला होने वाला नहीं है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि बसवेश्वर की सरजमीन पर इस हद तक नफरत पनपना सही है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ नफरती इस हद तक भी पहुंच सकती है। यकीनन सिद्धरामैया ने अफसोस का इजहार भी किया और मजम्मत भी की, पर राम सेना पर पाबंदी की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि राम सेना का मुखिया प्रमोद मुतालिक कुछ नफरती बयान देकर अपना मकसद तो हासिल करने की कोशिश हमेशा करता रहता है। सभी जानते हैं कि गोरक्षा भी अब एक कारोबार बन चुका है और इसमें ज्यादातर राम सेना के ही लोग मुलव्विस होते हैं। किस तरह से जानवरों की खरीदो फरोख्त खुद गोरक्षक बनकर करते हैं, इस पर 12 बहस हो चुकी है। लिहाजा मुस्तकिल किसी न किसी नफरती वारदात में शिरकत इनकी देखी जाती रही है। बहरहाल कोई भी नफरती गिरोह अपने हुदूद को पार करता है तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, और हुलकट्टी में मासूम बच्चों के कत्ल की कोशिश इंतहाई शर्मनाक ही कह सकते हैं। पर फिर एक बार कहता हूं कि आवाम की खामोशी और हुकूमतों का डूलमोल रवैया क्या पैगाम दे रहा है? आज बेलगाम मुस्लिम मुत्तहिदा मंच और हिंदी उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से डीसी दफ्तर में जाकर राम सेना पर पाबंदी की मांग की गई। वारदात को पेश आए वैसे भी 20 दिन हो चुके हैं। 14 जुलाई को इस घिनौनी हरकत को राम सेना तालुका सदर सागर पाटिल, नागनगौड़ा पाटिल और कृष्णा मादार ने अंजाम दिया। एक और एंगल इसमें देखने की जरूरत है। कृष्णा मादार
जो पिछड़ी जाति से आता है। कैसे मुस्लिम मुखालिफ कामों में इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, और यही मनुवादियों की चालाकी है। पिछड़े दलितों को कांवड़ उठाने लगाएंगे, फसाद जुलूसों में इन्हें आगे कर देंगे और मुसलमानों के खिलाफ साजिश को अंजाम देंगे। बात को बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा के दरमियान जो सड़कों पर हुल्लड़बाजी हंगामा बर्पा किया जा रहा था, कौन थे ये लोग? इस पर भी तो गौर करने की जरूरत है। पूना यवत गांव के मस्जिद पर भगवा फहराने वाला किसी हिंदुत्व तंजीम के लीडर का बेटा नहीं था, और इस भगवा परचम लहराने के बाद फसाद बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में फूट पड़े, लाखों का नुकसान हुआ। हिंदू मुसलमानों में नफरत की दीवार और वसी हो गई। कहने का मतलब, इन तमाम वारदातों से किसको फायदा होता है? महंगाई को बढ़ाया, बेरोजगारी को बढ़ाया, बेरोजगारी ने फसादी बनाया, और हुकूमतें चाहती हैं बेरोजगारी बढ़ जाए ताकि इस तरह की हरकतों को अंजाम देने वाले नफरती चिंटू समाज में बड़े पैमाने पर चहल पहल करने लगे। यूपी में हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं पढ़ेंगे तो कल को यही बच्चे दंगाई बन जाएंगे। तभी तो स्कूल के गेट बंद करके सियासी लीडरों के दरवाजे खोले जाते हैं। सियासी पार्टियों के परचम थामकर जुलूसों में भेजकर मस्जिदों पर भगवे परचम लहराए जाते हैं। और जब नफरत सर चढ़कर बोलने लगती है तो अपने खुद के ही मजहब के छोटे बच्चों को एक धर्म की नफरत में मारना इन्हें मुश्किल नहीं लगता। लिहाजा इतनी बड़ी वारदात के बाद खामोशी जहनी गुलामी की गवाही देती है। राम सेना पर पाबंदी की मांग मुस्लिम समाज की तरफ से की जा रही है, पर दिगर समाज के लोग खामोश क्यों हैं? यहां तक के हुलीकट्टी गांव के लोगों की खामोशी समझ से बाहर है, क्योंकि इस गांव के बच्चों को मारने की कोशिश की गई। क्या इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास इस गांव वालों को है या नहीं? मैं एक स्कूल का हेडमास्टर, मुस्लिम होने की बुनियाद पर बच्चों को जहरीला पानी पिलाना, किस हद तक लोग पहुंच चुके हैं। पर जो भी हो, कर्नाटक रियासत, बेलगाम जिला और हुलीकट्टी सुर्खियों में तो है, पर खामोशी बेहिसी का इजहार जरूर कर रही है, क्योंकि ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है और ना हिंदुओं का मसला है, इस समाज का मसला है, बल्कि इंसानियत दम तोड़ रही है जब बच्चों को मारने वालों पर यह समाज खामोश रहने लगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सर, बेलगाम मुस्लिम समाज वक्फ और हिंदी उर्दू पत्रकार संघ की जानिब से हम आपके पास आए हुए हैं। आए दिन पूरे रियासत में और खासकर बेलगाम जिले में भी कई सारी वारदातें पेश आ रही है। खासकर जिस तरह से राम सेना है, बजरंग दल, RSS की तरफ से जो तकलीफें परेशानियां पेश आ रही है, और ये जो वारदात पेश आई है वो इंतहाई इंसानियत को शर्मनाक करने वाली है। अगर 11 बच्चों की मौत हो जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? एक मुस्लिम प्रिंसिपल को उसकी जगह से हटाने के लिए अगर जहर मिलाया जाता है टाकी में और 42 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन 42 बच्चों की जिंदगियों के लिए जिम्मेदार कौन होता? क्या इन्हें यूं ही आजाद छोड़ दिया जाता? इन पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती ये हुकूमत से? क्योंकि अगर भाजपा की हुकूमत होती तो बात अलग है। यहाँ तो जो कांग्रेस हुकूमत है, जिसे सेक्युलर हुकूमत कहा जाता है, फिर ऐसे फिरका परस्त तंजीमों पर, फिरका परस्त पार्टियों पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? यह हमारा सवाल है। और हिंदी उर्दू पत्रकार संघ और बेलगाम मुस्लिम समाज की जानिब से हम यही आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी पकड़े गए, इनकी कोई वकालत नहीं लेना, अब उन्हें सख्त सजा देकर पिछले जो फिरका परस्त लोग हैं उन्हें यह सबक दिखाया जाए कि अगर आइंदा इस तरह की बात अगर कोई करता है तो उनके लिए भी सख्त सजा का मुतालबा रहेगा, जिन्हें उन्हें समाज में घूमने फिरने के लायक नहीं समझा जाएगा, और इस संगठन पर पाबंदी लगाई जाए। आए दिन देख रहे हैं कि पूरे शहर का, पूरी रियासत का अगर माहौल खराब हो जाता है तो ये तंजीमों की जानिब से आखिर इन्होंने इससे पहले कितनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, कितने बच्चों को इन्होंने जहर पिलाया है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी तरफ से मुतालबा है। थैंक यू सर। ಇವನ್ ಘಟನೆ ಸರ್ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಯಾವ ಥರ आइडियोलॉजी भी गुर्ता ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ बच्चों को यूज किया जा रहा है इसमें. ಅದ್ರ ಪಾಯ್ಸನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವರು. ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಒಟ್ಟ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೇಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನಾ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದಾವ ಸರ್. ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿನೂ ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತಿದು ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಇವರು 100% ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾವ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹಿತ ಈಗ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಹಾನಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸರ್. आज सभी यहाँ हम जमा हुए हैं, सभी कारपोरेटर्स हैं, उर्दू घर के भी लोग हैं। जमा होने का रीज़न ये है कि सौंदत्ती तालुक में जो इंसिडेंट हुआ, जो 3 लोगों के नाम आए, सागर पाटिल और एक विनायक कुंभार, उनके नाम आए हैं। हमारे हिसाब से तो इंसान नहीं है, एक भेड़िया है। भेड़िया है वो, इंसान की शक्ल में भेड़िया है। हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि उनको सख्त कार्रवाई देना, सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारे भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं। आज हम खामोश बैठेंगे तो कल वो हमारे घरों में भी आएगा। जाती मुफाद के लिए इतनी घिनौनी हरकत करना इंसानी किस्म का आदमी ये नहीं कर सकता, एक भेड़िया ही है ये। तो हम सभी कारपोरेटर्स और सभी ये लेके जाके सोशल वर्कर्स मेमोरेंडम दिए हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनको उम्र कैद की ही सजा ही होनी चाहिए कि दूसरा इसके बारे में कोई सोचना भी नहीं पाए। उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी बीवी होंगी, उनकी बीवी को क्या जाके जवाब देते होंगे वो? बच्चों को लेके अपनी आइडियोलॉजी करना ये सही नहीं है। हमारे तरफ से जो कुछ बंद होता है, सरकार को जो कुछ देने का है, हम कारपोरेटर्स भी देते हैं, हमारे एमएलए साहब को भी बोलते हैं